गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 8 में। अब आज अध्याय नंबर 5 यानी कि 5वां पाठ आंकड़ों का प्रबंधन। बराबर। अब यहाँ पे सूचनाओं की खोज में कि आप अपने दैनिक जीवन में नीचे प्रकार की सूचनाएं आती होगी कि पिछले 10 टेस्ट मैच में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन कितने थे। हाँ, पिछले 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेट कितने हैं। आपकी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित के यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। तो ये सभी स्थितियाँ जो हैं उसमें एकत्रित की गई सूचनाएं जो है उसको क्या कहलाते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े प्रायः एक ऐसी स्थिति संदर्भ में एकत्रित किए जाते हैं जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे कि एक अध्यापिका की अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई जानने में रुचि हो सकती है। इसे ज्ञात करने के लिए वो क्या करेंगे कि अपने सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई लिखेगी ना, और फिर उसको क्रमबद्ध रूप में संगठित करेगी और तदनुसार उसकी व्याख्या करेगी। यानी कि ये सब दर्शाने के लिए कभी कभी आंकड़ों को सुस्पष्ट करने के लिए आलेखीय निरूपण से निरूपित किया जा सकता है। तो उसमें आलेख बनाना पड़ता है कि जैसे जो नंबर 1 है कि वो चित्र आलेख, जैसे कि ये कार बनाई है तो 100 कार बराबर एक कार बताया, खाली उसके बदले आपको 100 कार गिनना है। तो एक संकेत है कि 100 कारों को प्रदर्शित करता है। जैसे कि यहाँ पे एक कार है, दूसरी कार, तो ये 100 कार, 100 200 और ये आधी कार हुई तो कितने 50 हुए, तो 250। यहाँ पे 3 कार है तो एक कार बराबर है 100 तो 300 हुई, और यहाँ पे कितनी होगी 400। तो ऐसा आपको देखना है। फिर ऐसा दंड आलेख जो आप 7वीं में भी सिखाया था, उसी तरह दंड आलेख बनाना है आपको, आलेख बनाने हैं। तो इस तरफ जो है वो विद्यार्थियों की संख्या होगी और इस तरफ है शैक्षणिक वर्ष। हाँ, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे शैक्षणिक वर्ष है जो, तो उसमें आपको यहाँ पे दर्शाना है कि कितने विद्यार्थी 2003 और 4 में थे। तो 100 विद्यार्थी, 100 तक का दंड आलेख। यहाँ पे एक छोड़नी है, एक में बनाना है, एक छोड़ना है, एक बनाना है, एक छोड़ना है, एक बनाना है, ऐसा आपको करना है। बराबर। 2 दंड आलेख हो तो एक छोड़ना है, फिर 2 बनाने हैं, फिर एक छोड़ना है और 2 बनाने हैं। जो 2 बनाते हो जिसमें एक में जो पहले वाला खाली छोड़ोगे, यानी कि पहले वाला वाइट रखो, दूसरे में पेंसिल से आपको करना है, शेडिंग करनी है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। बराबर। वो तो आपको 7वीं में बताया था। तो ऐसे आपने आलेख भी बनाए थे उस टाइम। अब आंकड़ों का संगठन। उपलब्ध आंकड़े असंगठित रूप में प्राप्त होते जिन्हें यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। निष्कर्ष निकालने के लिए हम आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप में संगठित करने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों के एक समूह से उनके मनपसंद विषयों के बारे में पूछा गया तो क्या कहेंगे कि उनके मनपसंद विषय कौन कौन से, तो ये सब। तो उनको फिर अच्छी तरह से रूप में रखा गया। तो कला, तो उसके यहाँ पे मिलान चिन्ह दर्शाने हैं, जो आपको 7वीं में बताया था। मिलान चिन्ह 5 हो तो उसको ये टेढ़ा कर देना है, तो ये 5 का ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद जो छठा आता है उसको अलग से करना है। ऐसे यहाँ पे टोटल 7 हो गए। बराबर। तो ऐसी बारंबारिता आती है, बारंबार उसको जो बोलते हैं बारंबारिता बंटन सारणी कहते हैं। बराबर ना, याद होगा फिर आप लोगों को। अब आंकड़ों का वर्गीकरण करना है, तो यहाँ पे जितने भी आंकड़े दिए हैं उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो वर्गीकरण करने के लिए उसको फिर बंटन सारणी में बनाएंगे और उसके ऐसे वर्ग बनाते कि 0 से 10 का वर्ग, 10 से 20 तक का वर्ग, ऐसे वर्ग में बनाएंगे, यानी कि उसको समूह बोलेंगे। फिर उसमें देखना है कि 0 से 10 में कितने आंकड़े आते हैं, तो 2, तो 2 लाइन खींचेंगे, चिन्ह करेंगे, और वो बारंबारता 2 हुई। 10 से 20 में तो 10 हुई, ऐसे। तो यहाँ पे दिए गए तो ऐसे वर्ग, आपको वर्ग अंतराल बनाना है कि 0 से 10, 10 से 20, जितने भी आंकड़े दिए हैं उसमें से छोटा और बड़ा, वो दोनों आंकड़ों के ऊपर से आपको उसके वर्ग निश्चित करना है। और फिर वर्ग के ऊपर से फिर आपको उसमें मिलान चिन्ह करने हैं, और मिलान चिन्ह के बाद बारंबारिता आएगी, और बारंबारिता कितनी है, जितनी भी संख्या होगी उतनी बारंबारिता मिलनी चाहिए। तो ऐसे दंड आलेखों से भी किसी भी रूप में आप उसको लंबाई और बारंबारिता दर्शा सकते हैं। और इसको कहते हैं आलेखीय निरूपण जो होता है उसको बोलते हैं आयत चित्र, जिसको हम आलेख भी बोलते हैं ना। आयत चित्र को हम आलेख भी बोलते हैं। तो ऐसे आलेख जो है जिसमें प्रश्न लिखा होगा तो प्रश्न के ऊपर से हम उसके आंसर लिख सकते हैं। 7वीं में हमने देखा था। बराबर।
फिर उसकी प्रश्नावली आती है। तो प्रश्नावली में किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप आया चित्र का प्रयोग करेंगे, तो इसमें से आपको देखना है क्या दर्शाने के लिए आया चित्र का उपयोग करेंगे। फिर यहाँ पे इस प्रकार अंकित किया जाता है कि पुरुष, महिला, लड़का, लड़की है और खरीदार जो है तो यहाँ पे दर्शाया है। तो उसमें क्या बनाना है, मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए बारंबारिता बंटन सारणी आपको बनानी है। हाँ, और फिर उसका एक दंड आलेख बनाना है। तो यहाँ पे बारंबारिता बंटन सारणी बनाने कितने हैं, तो W आता है तो उसके लिए एक मिलान चिन्ह करो, फिर से W है तो उसके बाजू में मिलान चिन्ह करो, ऐसे करते जाना है और फिर बनाना है। यहाँ पे भी 30 श्रमिक है तो मजदूरी लिखी है 830, 835, तो ऐसे आपको अंतराल भी दिया है कि 800 से 810 में कितने आते हैं, 810 से 820 में कितने आते हैं, 820 से 830 में। यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो होगी 890 लगभग, तो 890 है सबसे बड़ी। तो यहाँ पे 10-10 की गैप करते आपको वर्ग अंतराल लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 दिया है, तो उसके उत्तर सहित हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न कैसे करना है। ओके, तो प्रश्न जो है हमारा पहला प्रश्न जो था, किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आया चित्र का प्रयोग करेंगे। तो एक डाकिए के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या है, तो यहाँ पे उसके आंसर भी लिखे हैं, तो आप आंसर देख के लिख देना, बराबर। फिर दूसरा प्रश्न जो था जिसमें व्यक्तियों को यहाँ पे, तो आपको खरीदार यहाँ पे W, M, B और G लिखना है, उसके सामने ऐसे मिलान चिन्ह दर्शाने हैं और संख्या, खरीदारों की संख्या, और फिर उसका दंड आलेख ऐसे आपको दर्शाना है कि खरीदार नीचे आएंगे और खरीदारों की संख्या ये खड़ी लाइन में होगी। हाँ, ये आपको कॉपी में ही करना है, कॉपी में पेंसिल से करना है, बराबर। फिर प्रश्न नंबर 3 जो है, जिसमें आप क्या करोगे 3 में, उसमें भी किसी फैक्ट्री का जो था मालिक, तो फैक्ट्री की साप्ताहिक मजदूरी है कितने रुपए है, तो वो दर्शाया है। तो उसमें भी आपको ये बारंबारिता बंटन सारणी का उपयोग करना है। 800 से 810 का अंतराल लेना है, 810 से 820, ऐसे लास्ट में 900 तक अंतराल लेना है। फिर मिलान चिन्ह देखने हैं कि 800 से 810 में पहला देखना है कि 830, तो 830 किस में आता है, तो 2 में आता है, तो किसी एक में ही ले सकते हैं, बराबर। फिर ऐसे बारंबारिता लिखनी है। फिर प्रश्न नंबर 4 में, प्रश्न नंबर 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए आया चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 जो ये बनाया उसका फिर आपको आलेख बनाना है। ऐसे आलेख में कलर करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही खाली कर सकते हो, बराबर। तो आलेख बनाना है और फिर उसके उत्तर, प्रश्न के उत्तर भी आपको लिखने हैं। फिर प्रश्न नंबर 5 आता है, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविज़न देखने के समय दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। तो नंबर 1, तो यहाँ पे आलेख दर्शाया है, तो आलेख के उपयोग से आपको फिर उसके आलेख भी दर्शाना है, आपको कॉपी में बनाना है और फिर उसके आंसर भी लिखने हैं, बराबर। तो यहाँ तक हमारा प्रश्नावली जो है 5.1 वो पूरा कर देना है फिर आपको अच्छी तरह से। ये तो साथ ही में आ गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, तो आपको तो आ ही जाएगा। ओके, थैंक यू।